गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, क्योंकि तू हमें बचाया है, तू हमें छुड़ाया, तू हमें नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जो आज जिस विषय में बात करेंगे और वो है पवित्र बाइबल की ओर मुड़ना, पवित्र बाइबल की ओर मुड़ना। और ये भजन संहिता 18:30 से 36 वचन में मुख्य बात हम देख सकते हैं कि जब मैं थका हुआ और भयभीत महसूस करता हूँ, जब हम थके रहते हैं या भयभीत महसूस करते हैं, तो मैं पवित्र बाइबल की ओर मुड़ना जरूरी है। कई बार लोग नहीं आते, थके होते तो बाइबल पढ़ना मन नहीं करता, प्रार्थना करना मन नहीं करता, कलीसिया जाना, संगति करना मन नहीं करता, या भयभीत होते कोई चीज़ों से, या फैमिली मैटर है, या कोई उनको कुछ बहका दिया, बता दिया, तो भरोसा करना बहुत मुश्किल होता। बाइबल की ओर तभी ऐसे समय पर हमें बाइबल की ओर मुड़ना चाहिए। रोमियो का 10वां अध्याय वचन 17 में अद्भुत बात कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अद्भुत बात कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कई बार बीमारी हालत में लोग अक्सर परमेश्वर को छोड़ देते। कई बार लोगों के पास नौकरी की प्रॉब्लम होती है, परिवार की प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे हालत में लोग परमेश्वर को त्याग देते, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और फिर वो अपने जीवन जीने लगते हैं। बट हमें कहता है कि पवित्र वचन कहता, पवित्र बाइबल कहता है कि हमें ऐसे समय पर, ऐसे सिचुएशन पर हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहिए। खूबसूरत वचन कहता है, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। अद्भुत बात कहता, यहोवा का वचन ताया हुआ है। करेक्ट ना? परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और परमेश्वर का वचन ताया हुआ, इसीलिए ज़रूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। दूसरी बात हम देख सकते हैं, वह अपने शरणागतों की ढाल है। जो उसके शरण में आता है, जो उसके पास आता है, उनके लिए वो ढाल है। अब देख सकते हैं बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जब लोगों के जीवन में तकलीफ था तो परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर के वचन को स्मरण रखे, भूले नहीं। अद्भुत है। इसलिए आपको मुझे भी ऐसी परिस्थिति देख, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, उसमें कोई धोखा नहीं, कोई बेईमान नहीं, कोई गिरेगा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम आना। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरिणी के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को दृढ़ करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने वचन की ढाल दी है, बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसलेंगे। अद्भुत है। परमेश्वर आपको छोटी सी स्थान से इस संसार की ज़िंदगी की थोड़ी थोड़ी खुशियों से आपको बाहर बहुत बड़ा खुशियों में ले जाना चाहता और बहुत अच्छी चीज़ देना चाहता। आपके हाथों को बल देना चाहता, आपके पैरों को हिरण की पैर की तरह बनाना चाहता, कभी फिसलने नहीं देना चाहता। इसलिए ज़रूरी है कि आपको मुझे समझना और हमेशा ऐसे परिस्थिति में हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये एक चीज़ें हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है। कई बार बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं
जो हम उन उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और देखेंगे दाऊद के जीवन के बारे में, दानियल के जीवन के बारे में, वो लोग कभी भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, वो लोग परमेश्वर के वचनों को स्मरण किया और याद किया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमको समझना। चलिए आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के लिए तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखिए। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। तो स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला, हर एक प्राणी को संभालने वाला, कमज़ोर और परेशानियों में और तकलीफ़ में और भयभीत में, डर में जो लोग हैं पिता, जब कभी उनको भयभीत लगे, जब कभी वो कई सारी चिंताओं में या थके हुए हैं, या उनकी विवाहित जीवन या उनकी व्यक्तिगत जीवन में आप स्मरण दिलाना तेरी आत्मा के सामर्थ से कि वो तेरी और मुड़े। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।